हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। राजा में और राजदूत में फ़र्क है। प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि मंडल में फ़र्क है। राजा तो राजा है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपने आप में असली हैं, उनकी अपनी ही प्रतिष्ठा है। राजा की, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की अपनी ही छवि है, अपना ही रुतबा है, अपनी ही शिष्टता है। आज के सुसमाचार में ईसा के अधिकार के साथ शिक्षा देने की बात कही गई है, जिसको समझने के लिए हमें राजा और राजदूत, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधि मंडल को समझने की जरूरत है। सामान्य काल, दूसरा सप्ताह, 9 जनवरी 2024, मंगलवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 9 से 20 तक, और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1, पद संख्याएं 21 से 28 तक। आज के सुसमाचार में ईसा के अधिकार के साथ शिक्षा देने की बात कही गई है। ईसा के पूर्व जो भी हजारों नबी आए, महात्मा, राजा, न्यायकर्ता आए, वे सभी ईश्वर के प्रतिनिधि थे। वे सभी राजदूत थे। जैसे राजा होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, उसके राजदूत होते हैं, उसका प्रतिनिधि मंडल होता है, और राजदूत में, प्रतिनिधि मंडल में और स्वयं राजा में, प्रधानमंत्री में फर्क होता है। ईसा के पहले संसार ने प्रतिनिधि मंडल देखा था। ईसा के पहले संसार ने राजदूत देखा था, लेकिन समय पूरा होने पर स्वयं राजा आया। ईसा सत्य स्वरूप, ईसा आत्मा स्वरूप, ईसा जीवन स्वरूप, स्वयं ही शब्द हैं और शब्द देह बने हैं, तो उन्हें किसी प्रतिनिधित्व की जरूरत नहीं। यही फर्क है। इसलिए उनमें अधिकार है, उन्माद है, अपनी ही प्रतिष्ठा है, रुतबा है, एक अलग शिष्टता है, और उनकी अपनी प्रतिष्ठा है, उनकी अपनी ताकत है, अधिकार है, जिसके पास दुष्ट आत्मा नहीं टिक सकते। उनके वचनों से भागते हैं, अंधकार दूर होता है, और जो भी सांसारिक है, क्षणिक है, वह आध्यात्मिक में परिवर्तित होता है। इसलिए हम ईश्वर के साथ जुड़े, और जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो उनका अधिकार हमारे ऊपर आता है। इसलिए अंधकार को दूर करना हो, निराशा को दूर करना हो, दुष्ट आत्मा को दूर करना हो, जो भी ईश्वरीय नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, उसे दूर करना है, तो हमें प्रभु से जुड़ना है। राजा से जुड़कर हम स्वयं राजदूत बनते हैं। जब तूफान आता है तब 2 चीज़ें होती हैं। जो तूफान में झुक जाते हैं वे बच जाते हैं, और जो अकड़ जाते हैं वे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। आज के पहले पाठ में अन्ना की प्रार्थना का जिक्र है। एक ऐसी नारी जो बांझ थी, उस पर यह कलंक था कि वह बांझ होने के कारण बहुत दुखी थी, पीड़ित थी, परेशान थी। यह बांझपन उसके जीवन के लिए बड़े तूफान की तरह आया। वो अकड़ कर रह जाती तो शायद टूट जाती।
उसने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किया। अन्ना की प्रार्थना हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है, और उनके लिए जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं, और सामान्यतः अधिकांश लोग भक्ति मार्ग पर ही चलते हैं। जीवन जीने के दो प्रमुख रास्ते हैं। एक तो है समर्पण का भाव, भक्ति का भाव। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप के पास समर्पित होकर जीते हैं, वे बच्चे पूर्ण आस्था और पूर्ण समर्पण में माता मरियम के साथ ईश्वर को समर्पित होते हैं। समर्पित जीवन जीना। और दूसरा है बोध का जीवन, ज्ञान का जीवन। आज हम समर्पित जीवन पर विशेष चिंतन करें। समर्पित जीवन जीने के लिए हमें विनम्रता की जरूरत है। जब जब हम समर्पित होते हैं, हमारा जीवन नया होता है। जब बच्चे झुकते हैं, तब माता पिता उनको अपने अधिकार में लेते हैं, उनकी सारी चीज़ें पूरी करते हैं। बच्चों की प्रार्थना और बच्चों के प्रार्थना का भाव सारे मानव जाति के लिए, बड़ों के लिए भी समर्पण का भाव है। भक्ति मार्ग सबसे उत्कृष्ट मार्ग है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग चलते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम उसी तरह से नहीं रहते। शरीर थकता है, सांसें फूलती हैं, पैरों में ताकत नहीं रह जाता, बाल पक जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं, और हमें पता चलता है कि हम जो शक्तिशाली थे अब वैसे नहीं रहे। बुढ़ापा, बीमारी घेर लेती है। इस समय बहुत सारे लोग प्रार्थना करना सीखते हैं, समर्पित होना सीखते हैं। जीवन में समर्पण जरूरी है। ईश्वर की मर्जी पूरी होनी जरूरी है। हम बचपन में कितने असहाय आते हैं, बहुत बार बुजुर्ग होते भी बड़े असहाय हो जाते हैं। ये सभी चीज़ें हमें समर्पण सिखाती हैं। इसलिए हम समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ें। समर्पण सबसे सरल प्रार्थना है, सबसे सहज प्रार्थना है, लेकिन सबसे ऊंची प्रार्थना है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरते समय आखिरी सांस लेने से पहले ये प्रार्थना की थी। आप भी वही प्रार्थना करें। आप जिस भी हालत में हैं, आपका परिवार जिस भी हालत में है, यही प्रार्थना करें। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। जो समर्पित करता है, जो झुकता है, वह आशीष पाता है, और आशीष पाकर जीना ही असली जीवन है। आमीन।